नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या आपको अपने क्रेडिट कार्ड से ज्वेलरी या एटीएम से कैश विड्रॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बनाए थे, बट यहाँ पे कुछ लोग के सवाल हैं कि हमें जो है ज्वेलरी या एटीएम से कैश विड्रॉल क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब कार्ड यूज करते हो तो बैंक आपको कार्ड में एक लिमिट देता है। जैसे कि अगर आप एक कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए है तो आपको बैंक 30 से 35 हज़ार या 25 हज़ार एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट देता है। आप एटीएम से कैश निकाल सकते हो, बैंक आपको परमिशन देता है, बैंक मना नहीं करता है। बट वहाँ पे बैंक आपसे हाई चार्ज लेता है, उसमें इंटरेस्ट और फीस सब कुछ बैंक जोड़ के लेता है, जो कि आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। वहीं पे अगर आप उसको ऐड मनी करके नो ब्रोकर या किसी साइट पे इतना पे पैड किया या पेटीएम से ऐड किया पैसा बैंक में लेते हो तो आपका जो चार्जेस रहता है वही फर्स्ट टाइम देना पड़ता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट भी कर सकते हो, बट आप कैश विड्रॉल पैसे को आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और आप ना ही ज्वेलरी परचेस करते हो ना उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया है कि आखिरकार हम ज्वेलरी या एटीएम से कैश विड्रॉल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है, आप उसे यूज कर रहे हो और आप जो है एटीएम से कैश विड्रॉल कर लिया, तो जब भी आप कभी भी अगर किसी और बैंक कार्ड अप्लाई करना चाहोगे उस कार्ड के थ्रू, तो पहले आपसे पूछा जाए क्या आपने कभी भी जो है अपने कार्ड से कभी कैश निकाला था या आपने ज्वेलरी परचेस किया था। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। काफ़ी एजेंट नहीं पूछते हैं, बट जो रियल चीज़ आपके सामने होती है वो पूछा जाता है। तो इनकेस अगर आपका कैश विड्रॉल या कोई ऐसा वहाँ पे सिस्टम शो करेगा तो उस हाल में आपका कार्ड अप्लाई नहीं होगा। आपका जब स्टेटमेंट चेक होता है कार्ड टू कार्ड के लिए, तो इस हाल में वहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। कैश विड्रॉल से आपका 3 नुकसान है। पहला नुकसान, आपको हाई चार्ज लगेगा। दूसरा नुकसान, आपका जो कार्ड टू कार्ड या आप किसी और बैंक कार्ड अगर लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको कार्ड जल्दी नहीं, क्योंकि आपके सिविल में भी प्रॉब्लम आता है। कोई नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आप नोट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सभी लोग नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि बैंक में भी आपको ये चीज़ नहीं पता लगती है, बट मैं यूज करता हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपका लास्ट जो तीसरा है, ये आपका आप कैश निकालोगे तो बैंक आपको कभी उसे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो कैश विड्रॉल से आपके 3 नुकसान हैं। अब मैं ज्वेलरी की बात करूं तो देखो, ज्वेलरी में जब आप कार्ड स्वाइप करते हो तो बैंक आपको हमेशा मना करे, भाई आप अगर ज्वेलरी से कोई सामान परचेस करोगे तो उसे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर शॉप वाला है वो वहाँ से अगर कन्वर्ट कर देता है तो वो बात की बात है, बट आपका वहाँ से नहीं होता है। वैसे ज्वेलरी में आपका होता नहीं। दोस्तों, क्या है कि जो ज्वेलरी होता है, ये बैंक का जो सिस्टम होता है ये उनके सिस्टम में नहीं आता है। जैसे कि यार थर्ड पार्टी, समझ इसे बात समझ रहे हो कि आप कार्ड से ज्वेलरी सोना खरीद रहे हो तो वो बैंक से जो उनका चार्जेस और बेनिफिट रहता है वो एक अलग पॉलिसी और अलग रूल में आता है। इसलिए कभी भी आप ज्वेलरी अगर परचेस करते हो तो बैंक पहले बोलता है कि ये आपका इसे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ये पैसा आपका इमीडिएटली लेंगे, क्योंकि वो जो मर्चेंट होते हैं उनका जो अमाउंट होता है उनको इंस्टेंटली सेटलमेंट करना होता है। इसलिए बैंक इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाइफ में कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम कैश विड्रॉल या आप ज्वेलरी परचेस मत करना। अब देखो, यहाँ पे आप कैश विड्रॉल और ज्वेलरी भी ले सकते हो दूसरा ट्रिक से। अब आपको मान लो 50,000 रुपये का कोई चैन या कोई अंगूठी लेनी है फॉर एग्जाम्पल। अब आप 50,000 रुपया क्या करो, किसी साइट से ऐड मनी करके पैसा निकाल लो। आपका थोड़ा सा चार्ज लगेगा, 200, 300, 400, 500 का चार्ज लगेगा, बट आपका वो चार्ज आपको महंगा नहीं पड़ेगा। आप उसी पैसे से आप ज्वेलरी कैश में खरीद लो, और वो पैसा आप कस्टमर केयर में कॉल करके आप कन्वर्ट करा सकते हो। आपका काम भी बन गया, आपका काम बिगड़ा भी नहीं। अब वहीं पे अगर आप डायरेक्टली कार्ड स्वाइप करते हो तो आपका एक नहीं 3-3, 4-4 नुकसान होंगे। अब एटीएम की बात है तो कैश निकाल लो और इस तरह आपका बेनिफिट होगा, आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों, कार्ड के बारे में मैं काफ़ी दिनों से यूज करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं इसके बारे में एक्सपीरियंस रखता हूँ।
और मैं जो बताता हूँ खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो कि मैं खुद इसको झेला हूँ। मुझे नहीं पता था, मैंने भी गलती किया, मैं भी एटीएम में अपने कार्ड को स्वाइप किया है। मैं 2,000 रुपया सिर्फ निकाला था, 2,000 के पीछे मैं 3,000 रुपया बैंक को चार्ज दिया हूँ। मुझे नहीं नॉलेज था, नहीं पता था। कोई से पूछो तो कोई ढंग से बताता नहीं था, ये चार्ज लगता है, वो चार्ज लगता है। मैंने बोला कुछ सीखने के लिए चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया और मुझे सब कुछ नॉलेज हो गया किस तरीके से चार्ज लगता है। तो देखिए, कोई काम करने के लिए आपको उसे सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बट आप मत सीखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नुकसान जाएगा। तो इस तरीके से मैंने खुद को एक बार ट्राई किया और मेरे सामने इसका क्या नुकसान निकल के सामने आया और ये दिक्कत हुआ। क्योंकि मैं एचडीएफसी बैंक में कार्ड अप्लाई कर रहा था, कार्ड टू कार्ड, तो वहाँ पे भी मुझसे सवाल पूछा गया, क्या आपने कभी कैश निकाला, क्या आपने ज्वेलरी परचेस किया। मैंने ना बोला, क्योंकि मैं उस कार्ड से नहीं निकाला था, किसी और कार्ड से निकाला था। तो ये बातें मेरा नोट करना हमेशा। कार्ड आपको लेना है तो आपके लिए 3 चीज़ बहुत जरूरी है। पहला, आपका सिविल, उसे बना के रखो। बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस टाइम पर पैड करते रहो। लोन अधिक मत लो, लोन कम लोन लो। इसके बाद आप मोबाइल ऐप कंपनी से दूर रहो और हमेशा बार बार हर समय हर घड़ी अपना सिविल स्कोर मत चेक करो। कोई आपको बोलता है भाई चेक करो, पर मैं बोलता हूँ मत चेक करो। आपको जरूरत है मंथ में एक बार चेक कर लो, सही है। सिविल स्कोर हमेशा 2 पॉइंट, आज लो हुआ तो कल 2 पॉइंट बढ़ गया, हाई लो होता रहता है। ये होता है कुछ पॉलिसी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखना, कार्ड लेने के लिए आपके पास 2 से 3 चीज जरूरी है। अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छा है, बैंक से रिकॉर्ड अच्छा है, तो कार्ड आपको जरूर मिलेगा। ये है आपका पूरा फुल फॉर्म, जो कि एटीएम और ज्वेलरी निकालने का नुकसान जो बताया हूँ आपको, रियल सत्य बताया हूँ। किसी को बुरा लगा इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, बाकी जो सत्य था वही बताया हूँ। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को ऑन करके, और हमारे संग ऐसे ही बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।